तो दोस्तों, अगर आप डेवऑप्स या फिर एसआरई में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि डेवऑप्स करना चाहिए या एसआरई करना चाहिए, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डेवऑप्स वर्सेस एसआरई के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कौन सा इजी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किसका लर्निंग पाथ कैसा है, किसमें फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है, किसकी सैलरी ज्यादा है, हर चीज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपसे एक बोनस क्वेश्चन भी है, पहले कौन आया, डेवऑप्स आया या एसआरई? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवऑप्स वर्सेस एसआरई के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आज की वीडियो कौन से की पॉइंट्स या फिर सब पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। क्या होता है डेवऑप्स, क्या होता है एसआरई, कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, स्किल्स किस में ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, कौन से रिक्वायर्ड होती है, लर्निंग पाथ क्या है, फ्रेशर्स नॉन आईटी वाले इसको कर सकते हैं नहीं, और सैलरी कितनी होती है, क्योंकि यार इसी चीज के लिए तो आए हम लोग। सब चीजें इसी वीडियो में डिस्कस होने वाली है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। डेवऑप्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेवऑप्स वाले भैया आपको ये बताने वाले हैं डेवऑप्स क्या होता है। आप ऐसे सोचो कि आप एक स्टार्टअप में काम करते हो, जहां पे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी मार्केट तक पहुंचाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए डेवलपर्स अपने लग गए हैं, मेहनत करने वाले, ऑपरेशंस टीम उसको डिप्लॉय करने के लिए जी जान लगा रही है, बट वो जो टाइम है ना, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि डेवलपर को टाइम लगता है, ऑपरेशन टीम को टाइम लगता है। तो डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, एक ऐसा कल्चर होता है, माइंडसेट होता है, जिससे कि टाइम टू मार्केट, मतलब मार्केट में पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है एक एप्लीकेशन को, वो कम हो जाए। कैसे कम हो जाए? CI/CD पाइपलाइन से, ऑटोमेशन से। सो डेवऑप्स टीम्स जनरली डेवलपमेंट ऑपरेशंस इस चीज को बोलते हैं, जहां पे डेवलपर्स की और ऑपरेशन टीम्स की मदद करते हैं टू डिप्लॉय देयर एप्लीकेशंस इन एन ऑटोमेटेड वे, जल्द से जल्द डिप्लॉय हो पाए। बट भैया फिर एसआरई क्या है? ऐसे समझ लीजिए आप बहुत ही बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका नाम है जियो सिनेमास, और जियो सिनेमास पे आईपीएल स्ट्रीम हो रहा है। अब भैया आईपीएल स्ट्रीम हो रहा है, कोई हलवा नहीं है। कोहली बैटिंग करने आने वाला, वो अलग बात है, आरसीबी हारेगी, बट कोहली बैटिंग करने वाला है और वहां पे लाखों करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं। आपकी साइट डाउन नहीं हो सकती। इस चीज की रिलायबिलिटी जो इंश्योर करता है, वो करता है एक एसआरई या फिर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, जो मेक श्योर करता है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्केलिंग, आपकी ऑटोमेशंस, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी मॉनिटरिंग, हर चीज इन प्लेस है। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्केलेबिलिटी, वो सारी चीजें अपने डेवऑप्स प्रिंसिपल के साथ ऐड करके मेक श्योर करता है कि पूरी जो एप्लीकेशन है वो सही से रिलायबल तरीके से चल रही हो। तो फिर भैया डेवऑप्स और एसआरई में क्या डिफरेंस है? डेवऑप्स भी वही करता है, एसआरई भी वही करता है। एसआरई के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दोस्तों। एसआरई के पास टर्म्स होते हैं जैसे SLA, SLO, SLI। भैया ये सब क्या टर्म्स बता रहे हो? वीडियो के एंड तक रुको, सारी चीजें आपको डेप्थ में पता चलने वाली है। चलिए दूसरे जगह पे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डेवऑप्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एसआरई जैसे कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया कि डेवऑप्स में आपको CI/CD, ऑटोमेशन, ये सब चीजें लगती है, बल्कि एसआरई में आपको सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और SLA, SLO, ये सारी चीजों पे भी बहुत काम किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो एसआरई थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको विद एक्सपीरियंस आते हैं। डेवऑप्स में कैसे टूल्स यूज होते हैं, जैसे जेंकिंस हो गया, कुबरनेटिस हो गया, टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया। एसआरई में इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, जीरा पे, या फिर मैट्रिक्स ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, प्रोमीथियस पे, ग्राफाना पे। ये सारे जो टूल्स होते हैं वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, थोड़े एडवांस हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डेवऑप्स से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एसआरई। तो अगर प्लेन शब्दों में बोला जाए तो ये CI/CD ऑटोमेशन टूलिंग पे चलता है, ये चलता है आपके अग्रीमेंट्स पे, मेट्रिक्स पे,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे, डेवऑप्स प्रिंसिपल्स पे, इसीलिए एसआरई थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि स्किल्स किसमें कौन सी ज्यादा नीडेड होती है। अगर आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो जो स्किल्स आपको चाहिए होती है वो होती है CI/CD, ऑटोमेशन, टेराफॉर्म, एंसिबल, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, शेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स। एसआरई की अगर बात करो तो अगर आपको एक अच्छा एसआरई या फिर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बनना है तो आपको पहले तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। तो अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन, गो, सी या जो भी शेल स्क्रिप्टिंग, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर रहे हो वो अच्छे से आनी चाहिए। नेटवर्किंग के आप मास्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे कोडिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी खासी कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आपकी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो मैं ऊपर बता रहा था SLA, SLO, ये क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मतलब आपकी कोई सर्विस है, लेट्स से IPL का मैच दिखा रहे हो तो स्ट्रीमिंग सर्विस है, तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट ये बोलता है कि आपकी जो साइट है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो स्केलेबल होनी चाहिए, वो इंश्योर होने चाहिए कि इंसिडेंट अगर आए, कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका रेजोल्यूशन फटाफट मिल जाए। तो ये सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है जो एसआरई को सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से SLO होते हैं, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको कोई इंश्योर करना है कि आपके एक एप्लीकेशन है जो लेट्स से 3 टियर एप्लीकेशन है, वो बढ़िया से चले, उसकी सिक्योरिटी सही से हो, उसके जो वो था ना अभी बीच में आया था कि डिज्नी हॉटस्टार ये जो वेबसाइट है उसका HTTPS सर्टिफिकेट, वो जो SSL सर्टिफिकेट होता है ना, वो एक्सपायर हो गया था। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो ऑब्जेक्टिव एक SRE का रहता है, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, कि सिक्योरिटी में, सर्टिफिकेट में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। वो काम डेवऑप्स इंजीनियर का नहीं है भाई, वो काम SRE का है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि SRE का काम थोड़ा सा और एडवांस रहता है, थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है। और अगर आपको SRE में स्किल्स चाहिए तो आपको मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा डॉग जैसे बड़े एंटरप्राइज लेवल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मॉनिटरिंग के लिए, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इन द केस ऑफ SRE। अगर डेवऑप्स की बात करें तो अगर आपको CI/CD टूल्स जैसे जेंकिंस और गिटलैब और एंसिबल, टेराफॉर्म, ये सारे कुबरनेटिस, ये सब आते हैं तो भी आप बढ़िया एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। प्लस इससे थोड़ा सा ज्यादा SRE के लिए मांगा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि फ्रेशर्स या फिर नॉन IT लोग क्या डेवऑप्स और SRE में जा सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि एक फ्रेशर से क्या एक्सपेक्टेड होता है कि वो कुछ रिसर्च करके आए, अपनी स्किल सेट के साथ कुछ नया ऐड करे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार SRE, डेवऑप्स ये सब किसी प्रोडक्शन वाले काम होते हैं, फ्रेशर को थोड़ी ना दे देंगे। यार आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं डालते हैं। जो ऑलरेडी डेवऑप्स इंजीनियर्स या फिर SREs है उनके टीम में आप ऐड होते हो एज अ जूनियर इंजीनियर, एज अ असिस्टेंट, एसोसिएट, इंटर्न, एंड वहां से आप सीखते हो। तो भले ही आप नॉन IT में हो या फिर फ्रेशर हो, आपके लिए डेवऑप्स एंड SRE दोनों में जॉब ओपनिंग्स होती है। हाँ, SRE का एक छोटा सा रूल होता है कि आपको कंप्यूटर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया और SDLC हो गया, ये सारी चीज़ें एक SRE से एक्सपेक्टेड होती है। तो जनरली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वालों को ये प्रेफर करते हैं। बट डेवऑप्स में ऐसा नहीं है, मोस्टली टूलिंग रहती है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग रहती है, तो नॉन IT वाले भी आराम से इधर जा सकते हैं। और फ्रेशर्स के लिए तो ओपनिंग्स रहती ही है। आप अगर लिंक्डइन पे भी देखोगे बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिलेगी। बात करते हैं सैलरी के बारे में कि कौन ज्यादा कमाता है। आपने डिफरेंस में देख ही लिया होगा, SRE काफी हद तक एक सीनियर पोजीशन रहता है, एक एक्सपीरियंस पोजीशन रहता है, तो आराम से 18 से 30 लाख रुपए का पैकेज रहता है SRE का, आराम से इतने तक तो जाता है। डेवऑप्स की अगर बात करें तो इसका पैकेज ऑन एन एवरेज जो फ्रेशर को मिलता है वो 6 से 8 लाख मिलता है, बट जो एक बढ़िया एक्सपीरियंस आदमी को मिलता है वो 15 से 25 लाख तक का पैकेज भी मिलता है इंडिया में। और अगर ये बात आप रिमोट की करो USA में तो $130K, विच इज अ लॉट ऑफ मनी यार।
और यहाँ पे 170K ये बहुत पैसा रहता है एसआरई और डेवॉप्स में। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन पहले आया, एसआरई आया या डेवॉप्स आया। तो मुझको चैट में बताओ कि बेस्ड ऑन ये पूरा हम लोग का डिफरेंस आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, डेवॉप्स पसंद है या एसआरई। आपको फन फैक्ट बताता हूं, एसआरई ये गूगल ने लॉन्च किया था। ये जो लोगो है ये गूगल ने एसआरई लॉन्च किया था 2003 में। गूगल ने एसआरई नाम का एक रोल लॉन्च किया था 2003 में, और डेवॉप्स ये टर्म आया है 2009 में। तो एसआरई डेफिनेट सी बात है पहले आया था, एंड वहां से सीख के डेवॉप्स ये टर्म आया, एंड लेटर ऑन डेवॉप्स इंजीनियर ये टर्म अभी मार्केट में बहुत बूम हो रहा है। तो अगर आपको भी एक डेवॉप्स इंजीनियर बनना है तो थोड़ा जुनून रखिए, थोड़ा जोश रखिए, एंड कमेंट डाउन जुनून इन द चैट बॉक्स। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शिवम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।